ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से नर्तन करते हुए जोरदार नर्तन कर लीजिएगा। हाथों को हथेलियों को रगड़ करके अब फिर ऊपर की ओर, ऊपर का पुष्ट भाग ऐसे रगड़ना है। ये अच्छे से रगड़िए। रगड़ाई घटड़ाई ही अच्छी मालिश, अच्छी तंदुरुस्ती के लिए जरूरी। ऐसे ऐसे सावधान। धीरे से खड़े हो जाते हैं अपने स्थान पर। ताड़ा ताड़ासन और कुबेर ताड़ासन के साथ ऐसे श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते। श्वास भरते ऊपर की ओर और बैठते ही रुक जाए, बीच में आ जाए। श्वास भरते हुए ऐसे कमर से झुकना है, पेट से भी कमर से झुकिएगा। ऐसे ऐसे दोनों तरफ ऐसे बढ़िया। कटी चक्रासन का अभ्यास। कटी मतलब कमर चक्र की भांति ऐसे घुमाते हैं। यस। चलिए सावधान। अपने जगह पे थोड़ा दम लें, आगे पीछे अपने चटाई पे दम लिए, पूरा आगे और पीछे दम लिए। ऐसे आगे पीछे आगे ऐसे दम लिए। बढ़िया। आगे और पीछे की ओर, आगे और पीछे की ओर पूरा दम लिए। बढ़िया है। मस्ती आनंद और उत्साह के साथ चलिए सावधान रिलैक्स होकर के चलिए अब तैयार हो जाते हैं अपन। सीधे जो हाथ ऊपर और पैर बगल में करते हैं वो वाला अभ्यास अपन दोहराते हैं। एक ये अभ्यास, इसको गति पूर्वक करना है। फिर थोड़ा 5-10 बार धीरे धीरे कर लीजिए। फिर उसके बाद गति को बढ़ाते हुए हम अभ्यास शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे कर सकते हैं, धीरे धीरे करें। तो जो इतना कर सकते हैं इतना करें, लेकिन करना जरूर है। इसकी जितनी सामर्थ्य, सामान्य गति, मध्यम गति, तीव्र गति, सामान्य से भी और सामान्य गति, मध्यम से भी और मध्यम गति, तीव्र से और तीव्र, सब में बीच बीच का रास्ता अपन अपना लेते हैं। उसके बाद गति के साथ
चलिए खड़ा हो जाते हैं। चलिए फिर से पुनः बच्चे हुए अभ्यास बहुत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसे पीछे लगाने का अभ्यास, पैर को नीचे लगाने का अभ्यास, पैर को खुले से लगाने का अभ्यास, पैर को खुले से लगाइए जैसे लगाइए लगाइए बढ़िया। माध्यम को आगे पीछे खाली बजा लीजिए। हाथ घुमा देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दंड बैठक का अभ्यास अपन करते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे श्वास भरकर कमर सीधे जाएंगे, सीधे आएंगे। ऐसे सीधे बैठना है, कमर नहीं मुड़ेगा और पूरा सीधे बैठना है। इसे देखिए ऐसे सीधे जाना, सीधे कमर कमर दोबारा सीधा उठा नहीं है, ऐसे बैठेंगे। अभी भी कमर को आगे झुका है, गर्दन आगे नहीं आ रही है ऐसे। देख मैंने देखिए ऐसे बैठने से ऐसे बैठने से थोड़ा सा प्रयास उठाइए लंबा, पैर लंबा, सर के ऊपर जाना चाहिए, सर के ऊपर जाए पैर ऐसे उठाइए उठाइए और जाइए। रिलैक्स के साथ उस बैठ करके अपन अभ्यास करते हैं अनुमान दंड का। उसका अभ्यास कर ले तो दोनों हाथ बगल में, दोनों पैर पीछे, एक साथ दोनों पैर लाए, एक साथ दोनों पैर पीछे ऐसे। और जब पैर पीछे जाएगा तो गर्दन ऊपर ऐसे चले जाएगा, सामने आएगा तो नहीं, ऐसे पूरा शरीर मजबूत बनेगा, बलवान बनेगा, प्रज्ञावान बनेगा। ऐसे ऐसे तो लेकर ये लगातार लगातार अभ्यास लेट जाएंगे पेट के बल और आराम से ऐसे एक एक पैरों के साथ ऐसे 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 धीरे धीरे पैरों को ऐसे मकर आसन में बैठ करके
चलिए भुजंगासन का अभ्यास व्यायाम स्वरूप बायां हाथ के ऊपर दाहिना हाथ, बायां के ऊपर दाहिना रख करके उतारना है गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, पुनः श्वास भरते ऊपर, ऐसे उतारना। जल्दी 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 करिए, जल्दी जल्दी करिए, ऐसे। अब थोड़ा सा पीठ के बल लेट करके, ऐसे हम पीठ के बल लेट जाते हैं, ऐसे दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं, घुटने से घुटना जुड़ा हुआ, टखने से टखना, पंजे से पंजा, दोनों हाथ बगल में करके आराम करते हुए एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन से। ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। एड़ी से एड़ी जुड़ा हुआ, पंजे से पंजा, टखने से टखना, आराम आराम से विश्राम करते हुए दूसरी ओर जाना है, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन। ऐसे फिर दूसरी तरफ, इधर से आराम आराम से मन को एकाग्र करते हुए कमर के दर्द के लिए। कमर हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कमर को हमेशा वजन उठाते समय देख ताक करके उठाएं, कभी भी शक्ति का अतिरेक ना करें। थोड़े से दोनों पैरों को फैला करके थोड़ा सा विश्राम कर लीजिएगा। रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। इस तरह अब पवन मुक्तासन का अभ्यास, ऐसे ये पवन मुक्तासन का अभ्यास ऐसे ऐसे कर लीजिए। घुटने को पकड़ के नाक से पकड़ना, पेट की सारी गैस पीछे से बाहर। अभ्यास ऐसे धीरे धीरे ऐसे ऐसे। अब अपन करते हैं, दोनों पैर को मोड़ करके ऐसे पकड़ लेंगे, एड़ियों को उठा देते हैं, कंधरासन या सेतु बंधासन जिसको कहते हैं। रोक करके रखेंगे संभव, कंधे का भाग बस नीचे। ये भी कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, पेट पीठ के लिए अभ्यास। ऐसे उठा करके खींच करके रखें, ऐसे। आंखों के लिए, बालों के लिए, सर्वांग अंग के लिए हम सर्वांग आसन कर। चलिए सर्वांग आसन के लिए अपन
सिर्फ कंधे का भाग, यह भाग बस नीचे रहेगा। पीठ का भाग, पीठ से ऊपर जो कंधा होता है वो भाग एकदम नीचे ऐसे पैरों को लगा, ऐसे कर लेंगे, ऊपर सकते हैं, ऐसे हाथ नीचे और पैर ऐसे। कोशिश करें कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो शरीर पे रहे। कोशिश करना, धीरे धीरे अभ्यास सब हो जाता है। आप रोज करते जाएंगे तो सब कार्य सधते हैं। चलिएगा, चलिए सीधे बैठ करके आराम से ताली वादन का अभ्यास करते हैं। संपूर्ण शरीर के रोगों को दूर करने के लिए थोड़ा सा स्मार्ट में गर्दन, उसके बाद विधिवत हर एक अंग को ताली, जिससे प्रेशर हो जाता है। अच्छे से घर्षण कर लीजिएगा, जोरदार घर्षण, ऐसे घर्षण। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही मात। अब इस अंग को रगड़िए, जो हमारा ज्वाइंट है ना, ये रिस्ट जिसको कहते हैं, ये इसको रगड़िए। यहाँ करने से जितने भी हमारे इंटरनल अंग के, गुप्तांग के जितने भी रोग हैं, मासिक से संबंधी हो या शुक्र, ये मजबूत होता है। इसलिए यहाँ पे चूड़ी पहना जाता है, कड़ा पहना जाता है। ऐसे इसको रगड़िए, ऐसे अच्छे दूसरे हाथ से आप ऐसे। माताएं बहनें की जो पीरियड से संबंधित समस्या है ठीक होता है, गर्भाशय से संबंधित समस्या है, इसीलिए चूड़ी पर्याप्त पहनना चाहिए। आजकल तो एक दो चूड़ी पहनते हैं, तो कहाँ पे वहां पे प्रेशर, कहाँ पे वहां पे दबाव बनेगा, और हम फिर विभिन्न तरह के समस्याओं से जूझते रहते हैं। चलिए सावधान, कमर गर्दन सीधे रख करके बैठते हुए। अब दोनों हाथ ऐसे टकराएंगे, पूरा हाथ ऐसे टकराना चाहिए। देखिए, इधर से इधर टकराएगा, इधर से इधर, सब एक एक उंगली ऐसे टकराएगा। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 ना तो ऐसे जो व्यक्ति रोज 2 मिनट ताली बजा लेगा, सारे ऑप्शन। ठीक है, अब ये ऊपर हिस्सा जो निकला है, ये वाला हिस्सा, इसको सिर्फ मन सीताराम सीताराम जप रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम जप रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। तेरे संकट जाएंगे कट रे, मन सीताराम सीताराम जप रे। मन सीताराम सीताराम जप रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। अब ये नीचे उभरा हुआ हिस्सा है, इसको दोनों हाथों से ऐसे बढ़िया। इतनी शक्ति हमें दे न दाता,
मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। अब इधर ये दोनों को ऐसे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले होना, हम चले नेक रास्ते पे तुमसे भूल कर भी कोई भूल हो। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर। अब ऊपर ही से मारते हैं कैसे, मन का विश्वास, ये भजन में मन का विश्वास कहा गया है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर न, इतना शक्ति दो कि मेरे मन का विश्वास बढ़े। और मन के विश्वास को बढ़ाने के लिए योग बहुत अच्छा साधन है, प्राणायाम बहुत अच्छा साधन है, आसन बहुत अच्छा साधन है। आसनेन भवेत दृढ़ताम, दूसरे हाथ को आसन से शरीर को दृढ़ता आती है, व्यायाम शरीर में मजबूती आती है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में हमने सुना है ना। तो हमारा हार्डवेयर, जब हम व्यायाम करते हैं, आसन करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, तो हमारे शरीर का हार्डवेयर ठीक होता है। और सॉफ्टवेयर के लिए क्या करें, सॉफ्टवेयर के लिए प्राणायाम करना, सॉफ्टवेयर के लिए प्राणायाम करना, भ्रामरी करना, कपालभाति करना, ध्यान, इससे सॉफ्टवेयर हम अपने बीच को। ऐसे ही रोज सबको करना है। तो कमर थोड़ा ट्विस्ट कर लेते हैं, समझ करते हैं, तो ऐसे कमर को ऐसे ट्विस्टिंग देना चाहिए, ऐसे। चलिएगा आगे हम बढ़ते हैं। चंद्रकांत भैया से निवेदन कि आप हमें अम्ल पित्त संबंधी कुछ समस्याएं होती हैं, वो क्यों होता है वो बताएंगे चंद्रकांत भैया। एसिडिटी क्यों होती है आप बताएंगे चंद्रकांत भैया। चंद्रकांत भैया कहाँ गायब हो गए, प्रकट हुई, लगता है कहीं गायब हो गए हैं। चलिए सावधान, उनके जुड़ते तक हम देखते हैं। विषय उनका था आज एसिडिटी। एसिडिटी क्यों होती है? तो एसिडिटी का प्रमुख कारण होता है समय में भोजन नहीं करना। तो समय में भोजन हमको करना चाहिए। समय वो भोजन नहीं करने से एसिड निकलता है। तो नमस्कार होगी, शरीर में एसिड नेचुरली रूप से रहता है, तो उसको ठीक करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? चंद्रकांत भी अभी भी नहीं जोड़े हैं। 1 मिनट में उनको जोड़ करके देख लेता हूँ, अगर जुड़ जाए तो वो अपना विषय ले लेंगे, या तो फिर